नागा साधुओं की दूसरे एपिसोड पर आपका स्वागत है। नागा उपाधियाँ। 4 जगहों पर होने वाले कुंभ में नागा साधु बनने पर उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इलाहाबाद में यह कुंभ में उपाधि पाने वाले को नागा, खूनी नागा। उज्जैन में बर्फानी नागा। हरिद्वार में खिस्तिया नागा। नासिक में कहा जाता है। इससे ये पता चल पाता है कि उसे कुंभ में नागा बनाया जाता है। उनकी वरीयता के आधार पर पद भी दिए जाते हैं। कोतवाल, पुजारी, बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव उनके पद होते हैं। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पद सचिव का होता है। कठिन परीक्षा। नागा साधु बनने के लिए जाते हैं 12 वर्ष। नागापंथ में शामिल होने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करने में 6 साल लग जाते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन पर यूं ही रहते हैं। नागाओं की शिक्षा और दीक्षा। नागा साधुओं के सबसे पहले ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा दी जाती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद महापुरुष दीक्षा होती है। बाकी परीक्षा खुद को यज्ञोपवीत पिंडदान की होती है, जिसे बीजबान कहा जाता है। अंतिम परीक्षा दिगंबर और फिर श्री दिगंबर की होती है। दिगंबर नागा एक लंगोटी धारण कर सकता है, लेकिन श्री दिगंबर को बिना कपड़े के रहना होता है। श्री दिगंबर नागा की इंद्री तोड़ दी जाती है। कहाँ रहते हैं नागा साधु? नागा साधु अखाड़े में, अखाड़े के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं। कुछ नागा तप के लिए हिमालय या उससे पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताते हैं। अखाड़ के आदेश अनुसार पैदल भ्रमण भी करते हैं। इस दौरान ये किसी गांव की भूमि पर झोपड़ी बनाकर धूनी भी रमाते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन तथा लंबा होती है। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 6 साल लग जाते हैं। कोई भी अखाड़ा अच्छी तरह जांच पड़ताल पर योग्य व्यक्ति को ही प्रवेश क्या देने जाता है। पहले उसे लंबे समय तक एक ब्रह्मचारी रूप में रहना होता है। फिर उसे महापुरुष तथा फिर अद्भुत बनाया जाता है। अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान होती है, जिसके उसका स्वयं का पिंडदान तथा दंडी संस्कार आदि शामिल होता है। नागा साधु के श्रृंगार। बातचीत के दौरान एक नागा संत ने बताया कि शाही स्नान से पहले नागा साधु पूरी तरह सज धज कर तैयार होते हैं और फिर अपने इष्ट की प्रार्थना करते हैं। नागाओं के 17 श्रृंगार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि लंगोट, विभूत, चंदन, पैरों में लोहे या फिर चांदी का कड़ा, अंगूठी, पसकेस, कमरे में फूलों की माला, माथे पर रोली का लेप, कुंडल, हाथों में चिमटा, डमरू या कमंडल, गुथी हुई जटाएं और तिलक, काजल, हाथों में कड़ा, बदन में विभूति का लेप और बाहों में रुद्राक्ष की माला आदि श्रृंगार में शामिल होते हैं। नागा साधु की महानता। सन्यासियों की इस परंपरा में शामिल होना बड़ा कठिन होता है और अखाड़े किसी को आसानी से नागा रूप में स्वीकार नहीं करते। वर्षों तक परीक्षा ली जाती है, जिसमें तप, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, ध्यान, संन्यास और धर्म का अनुशासन तथा निष्ठा आदि प्रमुखता से परखे देखे जाते हैं। फिर ये अपना श्राद्ध, मुंडन और पिंडदान करते हैं तथा गुरु मंत्र लेकर संन्यास धर्म से दीक्षित होते हैं। इसके बाद इनका जीवन अखाड़ों, संत परंपराओं और समाज के लिए समर्पित हो जाते हैं। अपना श्राद्ध कर देने का मतलब होता है सांसारिक जीवन से पूरी तरह विरक्त हो जाना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना और हर प्रकार की कामना का अंत कर देना होता है। कहते हैं कि नागा जीवन एक इतर जीवन का साक्षात ब्यौरा है और निरस्थारता न सभ्यता के लिए समझ लेने की एक प्रकट झांकी है। नागा साधुओं के
बारे में ये कहा जाता है कि ये पूरी तरह निर्वस्त्र रहकर गुफाओं, कंदराओं में कोथर तप करते हैं। इस प्रकार के शारीरिक रूप से सभी नागा साधु विरक्त हो जाते हैं, और लेकिन उनकी मानसिक अवस्था उनके अपने बल पर निर्भर करती है। सनातन धर्म, योग, ध्यान, समाधि के कारण हमेशा भारत बस विदेशियों के आकर्षण में रहता है। लेकिन अब बड़ी तेजी से विदेशी, खासकर यूरोप की महिलाएं 20 नागा साधु बनने का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर चल रहे महाकुंभ मेले में विदेशी महिला का नागा साधु आकर्षण केंद्र है। ये जानते हुए भी नागा बनने के लिए कठिन प्रक्रिया और तपस्या से गुजरना होता है। फिर भी विदेशी महिलाओं ने इसे अपनाया है। आमतौर अब तक नेपाल के साधु बनने वाली महिलाएं ही नागा बनती हैं। इसका कारण यह कि नेपाल में विधवाओं के फिर से विधवा विवाह अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने वाली महिलाओं को वहाँ समाज भी अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। लिहाजा विधवा होने वाली नेपाली महिलाएं पहले तो साधु बनती थी, लेकिन बाद में नागा साधु बनने की कठिन प्रक्रिया से जुड़ जाती थी। नागा साधु और शस्त्र अभ्यास। कालांतर में सन्यासियों के सबसे बड़े जूना अखाड़े में सन्यासियों के एक वर्ग को विशेष रूप से शस्त्र और शास्त्र दोनों पारंगत करके संस्थागत रूप प्रदान किया। उनका उद्देश्य ये था कि जो शास्त्र से माने उन्हें शास्त्र से मनाया जाए। यह नागा नग्न अवस्था में रहते हैं। इन्हें त्रिशूल, भाला, तलवार, मल्ल और छापा मार युद्ध में प्रशिक्षित किया जाता था। इस तरह के भी उल्लेख मिलते हैं कि औरंगजेब के खिलाफ युद्ध में नागा लोगों ने शिवाजी के साथ दिया था। नागा साधु और योग। जूना के अखाड़ों के संतों द्वारा तीनों योगों, ध्यान योग, क्रिया योग और मंत्र योग का पालन किया जाता है। यही कारण है कि नागा साधु हिमालय के ऊंचे शिखरों को शून्य से काफी नीचे तापमान पर भी जीवित रह लेते हैं। इनके जीवन का मूल मंत्र है आत्मनियंत्रण, चाहे वो भोजन में हो या फिर विचारों में या फिर दैनिक जीवनचर्या में। थैंक यू।